राज्य मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें काफी लंबे समय से चली आ रही थी। आखिरकार उन अटकलों पर विराम लग चुका है। कल रविवार को शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और नामों पर चर्चा की, नामों पर मंथन किया गया। और खबर आ रही है, माना जा रहा है कि कल 30 जून को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आइए जानते हैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से कि क्या कहना उनका इन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। सबसे पहले जुड़ेंगे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव से। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं कि जो बीजेपी में का संतोष सामने आ रहा है वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ विधायकों का, तो क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के पहले कोई अंतर्कलह सामने आ सकती है बीजेपी की? उनकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, इन 22 सीटों पर उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। उनका नाम काट दिए गए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है पार्टी से सिर्फ 2 लोगों के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा। भंवर सिंह शेखावत जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ इतना दुर्व्यवहार होना, उनको अपमानित करना, वीडी शर्मा जैसा जूनियर उनको चेतावनी दे रहा है कि वो ऐसे शब्द ना बोले, ये ऊपर का आदेश है। तो ये वो राजनीति का दौर है जब फायदे के लिए किसी को भी खरीदा जाता है और फायदे के लिए जिन लोगों ने सालों तक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। उस समय की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं होता था। उस समय भंवर सिंह शेखावत सामने आके खड़े होते थे और कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते थे। आज वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से अपमानित हो रहा है जैसे कभी लालकृष्ण आडवाणी हुए थे या अन्य नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी को या बहुत सारे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। और 1-2 दिन में हो सकता है कि उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सिर्फ फायदे की राजनीति, फायदे के लिए मंत्री बनाना, पैसों से खरीद के सरकार बनाई है। तो ऐसी सरकार को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो बेसिक जमीनी नेता है, निश्चित तौर पर वो हाशिए पे जाएंगे और इस सरकार का हश्र आने वाले समय में बहुत खराब होने वाला है और निश्चित तौर पर ये सरकार अपने अंतरकलह से गिर जाएगी। देखिए, उसमें से अगर 5-7 को भी मंत्री बनाते हैं तो बाकी ये समझ जाएंगे कि उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाने लायक भी नहीं है। जहां तक चुनाव जीतने का सवाल है, 22 लोग जब जनता के सामने जाएंगे, वोट तो जनता को देना है। कार्यकर्ता तो 100-200 कांग्रेस के, 100-200 बीजेपी के होते हैं, लेकिन वो जनता जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में 20 से 25 हजार मतों से इनको जिताया था, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर वोट मांगने जाएंगे तो जनता खुद इनको किस तरीके से देखेगी, ये कैसा इनका स्वागत होगा, इनको एहसास भी नहीं है। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये लगभग हर उम्मीदवार, इन 22 जो उम्मीदवार है, वो 35 से 50 हजार मतों से हारेगा। धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब जुड़ते हैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता गोविंद बालू जी से, जानते हैं उनका क्या कहना है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, यहाँ पर हमारा जो संगठन है जी, वो पहले निर्णय करता है और अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय संगठन के सामने उसको विचार विमर्श करके और उसके बाद अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये सारी यहाँ पर बैठक करके सब आपस में विचार विमर्श करके जो भी नाम तय किए हैं वो दिल्ली ले जाए गए हैं और अब वो वहां पर आज उसके बारे में फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि निर्णय आपके सामने होगा कुछ शाम तक, कल तक, जब तक भी हो जाए। कोई अंतरकलह, असंतोष नहीं है। एक खुले विचार की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। अपनी अपनी बात अलग अलग फोरम पर लोग रखते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो पार्टी का निर्णय होता है उसके साथ चलने की परंपरा है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विद्रोह, वर्टिकल विभाजन ये हमारे नहीं हुआ। हाँ, मतांतर चलते हैं, बात होती रहती है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और सुनने का भी है और उसके बाद उस पर अमल भी करते हैं। धन्यवाद गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।